अस्सलामुअलैकुम। आज फिर मैं आपके लिए कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके घर के कामों में, आपके किचन के कामों में बेहद आसानी पैदा कर देंगे। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिले और कुछ बेकार चीज़ें जिन्हें हम घर में रीयूज़ करना समझ ही नहीं आती कि किस तरह से रीयूज़ करना है, या फिर ये कि हम उनको अक्सर ही डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आज मैं आपको उनका यूज़ भी आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, यहाँ पर सबसे पहले हम एक बेकार जो मेटल की बैंगल होती है उसका यूज़ देख लेते हैं। हमारे पास मेटल की जो बैंगल्स होती हैं कभी कभी उनका कलर ख़राब हो जाता है, या फिर ये कि हमारे पास पड़ी पड़ी बेकार हो जाती हैं, हमारे यूज़ में नहीं होती। तो हम उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज उसका एक यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर देखें, इसको तोड़ने के लिए हमें चूँकि ये बहुत ही हार्ड मटेरियल की होती है तो मैंने यहाँ पर प्लास की हेल्प से इसे दरमियान से हाफ़ कर लिया था। फुली हाफ नहीं किया, एक साइड से हमने इसे हाफ कर लिया। और अब हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, आप जानते ही हैं कि इसको हम किसी भी एंगल में मोड़ सकते हैं, जिस तरह भी आप इसे इस्तेमाल करना चाहें। लेकिन आपके पास अगर कोई कर्टन टाई करने के लिए कोई कर्टन होल्डर नहीं है जिसे आप अपने कर्टन्स को टाई कर सकें, तो ये जो मेटल की बैंगल है इसको आप परफेक्टली इस अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ईज़िली आपके कर्टन्स जो है वो होल्ड कर पाएगा अगर आप इसे कर्टन्स टाई करने के लिए इस्तेमाल करें। तो ये देखें जी, इस तरह से आप इसे आसानी से खोल सकते हैं और जितने मर्जी अंदाज में इसे फिक्स करना चाहे इजीली कर सकते हैं। ये देखें, और बिल्कुल किसी को पता भी नहीं चलेगा कि एक बैंगल के ज़रिए आपने अपने कर्टन्स को होल्ड किया हुआ है। कैसा लगा आपको ये आइडिया? मुझे उम्मीद है कि छोटा सा हैक था लेकिन पसंद ज़रूर आया होगा। आप कर्टन के साथ मैच करती हुई कोई बैंगल ले लें और फिर आप इसे ट्राई करें। मेरे पास इस वक्त यही अवेलेबल थी तो मैंने यही इस्तेमाल कर ली। और अब इसे देखें जी, ये कितनी अच्छी लुक दे रहा है। और अगर कोई कंट्रास्ट कलर भी आप इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, बल्कि अच्छी लुक ही देगा आपके पर्दे की। चलें जी, टिप नंबर 2 देख लेते हैं। टिप नंबर 2 है हमारे ब्रशेज़ के हवाले से कि ब्रशेज़ हम कहीं कैरी करना चाहें तो किस तरह से इजीली हम एक ही वक्त में काफ़ी सारे ब्रशेज़ को कैरी कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक ऐसी नाजुक सी चीज़ होती है कि जिसे हम इकट्ठे रख नहीं सकते। किसी भी बैग में हम इन्हें इकट्ठे कैरी नहीं कर सकते। तो आपने जब भी इसे कैरी करना है इस तरह का कोई भी आप ग्लव ले लें, और ये जो प्लास्टिक पॉलीथिन का जो ग्लव होता है वो यूज़ कर सकते हैं इस मकसद के लिए आप। और आप देखेंगे कि एक वक्त में आप एक ग्लव में काफ़ी सारे ब्रशेज़ भी रख पाएंगे और ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में भी नहीं आएंगे। यहाँ पर आपको मैं रख के भी दिखा रही हूँ कि कितनी आसानी से हम इसको कैरी कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि हम इसे अपने बैग में इजीली एक ही जगह पे काफ़ी सारे ब्रशेज़ को होल्ड कर कैरी कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये आइडिया आपको पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। क्योंकि अक्सर कहीं हमें ट्रैवल पे जाना हो तो हम ब्रशेज़ के हवाले से, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मामला होता है, तो हम इस हवाले से काफ़ी पैनिक भी हो जाते हैं कि किस तरह से इनको रखें। तो इस तरह से आप रखें, आपके ब्रशेज़ जो हैं वो जम्स फ्री रहेंगे और एक दूसरे के कांटेक्ट में भी नहीं आएंगे, और एक ग्लव की मदद से सिर्फ आप इनको होल्ड कर पाएंगे। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना है कि आपको कौन सा आइडिया पसंद आया। अगर आइडिया पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हैक भी हमारा बहुत ही मज़े का है कि हम इस तरह की ये जो बीटर होते हैं, एग बीटर वगैरह, जब हम लेके आते हैं मार्केट से तो हम इसे सिर्फ एग वगैरह को बीट करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज एक और आपको डिफरेंट सा यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपके पास ये बीटर वगैरह, हैंड बीटर ये ज़्यादा है, तो आप एक हैंड बीटर को, एग बीटर को आप अपने जो आटा या फिर ये कि बेसन, मैदा वगैरह किसी और बर्तन में डालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम बेसन या मैदा किसी चीज़ में डालते हैं ना, तो जाहिर सी बात है हमने उसे बीट भी करना होता है। तो इस तरह से आपके ज़्यादा बर्तन भी मैसी नहीं होंगे, मतलब आपका जो बर्तन धोने का सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि जब हम ज़्यादा बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो फिर ज़्यादा हमें
वक्त लगता है काम को खत्म करते हुए, तो आपने इस तरह से एक बीटर ले लेना है। जितनी भी आपको ज़रूरत है, 1 चम्मच 2 चम्मच जितनी भी आपको ज़रूरत है, आप इसे आसानी से किसी और बर्तन में पोर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इसी बीटर से ही आप बीट कर लें बेसन को, मैदे को, और फिर इसको वॉश कर लें। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं जी। हमारा जो फ़ोन का कवर होता है, इसको वॉश करना, इसको साफ़ सुथरा रखना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर वक्त हमारा फ़ोन जो है वो इस्तेमाल में रहता है, तो इसको क्यों ना हम साफ़ करें। अब आप यहाँ पर फ़ोन की हालत देख ही रहे हैं, फ़ोन के कवर की हालत आप देख रहे हैं कि काफ़ी गंदा हो चुका है। और अब हम इसे साफ़ करेंगे बग़ैर ज़्यादा मेहनत लगाए। एक खुले बर्तन में आपने, जिसमें आसानी से फ़ोन का कवर डिप हो सकता हो, उसमें आपने पानी डाल लेना है और इसमें हमने थोड़ा सा शैम्पू ऐड कर लेना है। थोड़ी सी मिकदार ही बस शैम्पू की लेनी है, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। और उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, मिक्स कर लेने के बाद हमने इसमें जो फ़ोन का कवर जो हमारा मैला हो चुका था, उसको इसके अंदर डिप कर देना है। आप किसी चम्मच वगैरह की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं, या हाथों के इस्तेमाल से भी मिक्स कर लेते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथों को भी बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचने वाला इस तरह से। और फ़ोन का कवर इस तरह से डिप कर दें। और अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो आप थोड़ी देर के लिए फ़ोन के कवर को छोड़ दें इसी पानी में, और फिर उसके बाद आप इसे वॉश करके देखें। आप देखेंगे कि फ़ोन के ऊपर, कवर के ऊपर जो भी मैल कुचैल वगैरह थी या गंदगी वगैरह थी, वो सारी इस पानी में आ चुकी होगी। पानी की रंगत अभी आप देख सकते होंगे कि कितनी चेंज हो चुकी है, क्योंकि जो भी गंदगी वगैरह थी, जिस तरह शैम्पू हमारे सर से गंदगी वगैरह को रिमूव करने का काम करता है, इसी तरह से ये जो फ़ोन का कवर है ये भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें, और फिर उसके बाद आप इसे वॉश करें। वॉश करने के बाद वॉश करने से पहले थोड़ा सा आप, अगर कोई भी आपके पास वेस्ट जो टूथब्रश होता है वो इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा इसे स्क्रब कर लें, मतलब इसकी अच्छी तरह से जो मैल कुचैल वगैरह जो अगर कोई जमी हुई रह गई है तो वो भी साफ़ हो जाएगी। और फिर आप इसे क्लीन करें। आप देखेंगे कि फ़ोन का कवर ऐसे ही लग रहा होगा कि जैसे अभी नया लेके आए हैं। ये भी एक छोटा सा हैक था, लेकिन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और देखें, अब आपको सामने इसका रिज़ल्ट है कि कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। और अब आप इसे ड्राई करके अपने फ़ोन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पहले वाली हालत और बाद वाली हालत आपके सामने है। बिल्कुल कलर ही चेंज हो गया है जब इसे वॉश किया। अब जी आप देखें, पानी की हालत भी आपके सामने है, कितना मैला और गदला सा पानी लग रहा है। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आइडिया है हमारे एक, ये जो ट्रांसपेरेंट हमारे पास डिस्पोजेबल कंटेनर्स आते हैं, इनके हवाले से कि इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग सा आइडिया है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हम इन कंटेनर्स को डिस्कार्ड कर ही देते हैं, लेकिन क्यों ना हम इन्हें यूज़ करके किसी ना किसी आइडिया में इस्तेमाल करके फिर इसे डिस्कार्ड करें। तो डिस्कार्ड तो करना होता ही है, तो थोड़ी देर इस्तेमाल कर लेंगे और फिर इसके बाद इसे डिस्कार्ड कर देंगे। अब जी हमने करना क्या है जी, सबसे पहले हमने ये कंटेनर ले लिया, और कोई सी भी आप गर्म चीज़ कर लें, कोई नाइफ़ है आपके पास या फिर कोई भी ऐसी नुकीली चीज़ जिससे आप इसमें होल्स क्रिएट कर सकते हैं, होल्स कर लें। और फिर उसके बाद हम इसे अपने सोप केस के तौर पे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सोप केस की हमें ज़रूरत तो होती ही है। अगर आपके पास सोप केस ना हो तो तभी इसे यूज़ किया जा सकता है। तो आप इस तरह से इसे इस्तेमाल कर लें, और बहुत अच्छा आपका एक बग़ैर इन्वेस्टमेंट किए आपका सोप केस तैयार हो जाएगा। काफ़ी सारे इसमें मैंने होल्स क्रिएट कर लिए हैं, और फिर उसके बाद आप इसे, और मज़े की बात ये कि इसके ऊपर ढक्कन होता है, आप इसके ऊपर अपने जो सोप केस के ढक्कन के तौर पे भी इसके ढक्कन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल कर लिया करें। काफ़ी सारे हमारे पैसे भी बच जाते हैं और हमारा टाइम तो बचता ही है। और इस तरह आप रखेंगे ना तो सोप जो है वो मेल्टिंग कंडीशन में भी नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो पानी है वो नीचे की तरफ निकलता जाएगा, और फिर उसके बाद हमारा ये सोप जो है ये भी मेल्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने डेमो के तौर पे थोड़ा सा पानी खुद ही डाला है, और जो तमाम पानी था आपने देखा कि सारे का सारा पानी वो प्लेट में ही आ गया। ये देखें इस तरह से। और उम्मीद है कि ये भी आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा।
चलें जी, नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हैक भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़े का है कि हम नेल पेंट अप्लाई करते हैं अपने नेल्स पे किसी भी सरफेस के ऊपर रख के। यहाँ पर तो मैं आपको डेमो के तौर पे ये कटिंग बोर्ड के ऊपर ही रख के नेल पेंट अप्लाई करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप किसी भी जगह पे इसे इस्तेमाल करते हैं जब, तो नेल पेंट तो हमारा अप्लाई हो जाता है। या फिर ये कि कभी कभी हमारे बच्चे भी इस तरह के कारनामे कर जाते हैं कि नेल पेंट अप्लाई करने के बाद किसी सरफेस के ऊपर नेल पेंट लग जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको ख़ुद कटिंग बोर्ड के ऊपर नेल पेंट लगा कर दिखा रही हूँ। तो जाहिर सी बात है उसे रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत बुरा लगता है। तो हम उसके लिए परेशान हो जाते हैं कि अब इस नेल पेंट को हम किस तरह से रिमूव करें। अगर कभी कोई बच्चा इस तरह का काम कर जाता है या फिर ये कि हमसे गलती से हो जाए, तो आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर कोई काम ख़राब हो जाए तो उसे फ़ौरन अगर उसका कोई एक्शन लिया जाए तो बहुत ही परफेक्टली उस काम को आसानी से हल किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक परफ्यूम का 1-2 पफ ही इसके ऊपर लगाया और ये जो नेल पेंट था हमारा ये आसानी से उतर जाएगा। लेकिन अगर ड्राई हो जाए तो फिर भी आप इस हैक को ट्राई कर सकते हैं, नेल पेंट आसानी से उतर जाएगा। क्योंकि परफ्यूम जो है ना, किसी अच्छे ब्रांड का परफ्यूम हो तो वो बहुत आसानी से नेल पेंट को रिमूव करने का काम करता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।